हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आई है स्कूप। इस सीरीज की कहानी जिग्ना वोरा की किताब बिहाइंड द बार्स इन बाइकला माई डेज इन प्रिजन पर बेस्ड है। जून 2011 में क्राइम जर्नलिस्ट ज्योतिर्मय डे की हत्या कर दी गई। इस केस में जिग्ना वोरा को जेल भेजा गया। जिग्ना तब एशियन एज नाम के अखबार की डिप्टी ब्यूरो चीफ थी। जिग्ना पर आरोप था कि उनकी ज्योतिर्मय डे के साथ कुछ रंजिश थी। इसकी वजह से उन्होंने छोटा राजन गैंग को कुछ जानकारियां मुहैया करवाई। उसी के आधार पर ज्योतिर्मय की पहचान कर उनकी हत्या कर दी गई। इस सीरीज में जाहिर तौर पर किरदारों अखबारों के नाम बदल दिए गए हैं। स्कूप की कहानी इस घटना पर आधारित है, मगर इस कहानी का केंद्र भारतीय मीडिया और उसका सनसनीखेज रिपोर्टिंग करना है। खैर, जागृति पाठक नाम की एक क्राइम रिपोर्टर है। 7 साल की नौकरी में 3-4 प्रमोशन पाकर ईस्टर्न एज नाम के अखबार की डिप्टी ब्यूरो चीफ बन गई है। इसी बीच जयदेव सेन नाम के एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर की हत्या हो जाती है। इस केस में शक की सुई जागृति पर आकर अटकती है, क्योंकि जागृति का कनेक्शन आला पुलिस अफसरों से लेकर क्रिमिनल्स तक है। इसकी वजह से उसे 9 महीने जेल में बिताने पड़ते हैं। मगर जब यह केस परत दर परत खुलती है तो खेल कुछ और ही निकलता है। स्कूप इस कहानी का इस्तेमाल देश में मीडिया के काम करने के तरीके और सनसनीखेज रिपोर्टिंग पर प्रकाश डालने के लिए करती है। वो मीडिया को गलत या सही होने का सर्टिफिकेट नहीं देती, बस उसके काम करने के तरीके को बहुत करीब और बारीकी से दिखाने की कोशिश करती है। और ये कहा जा सकता है कि इसमें वो काफी हद तक सफल हो जाती है। मीडिया, पुलिस और अंडरवर्ल्ड के नेक्सस पर इंडिया में अब तक जो कुछ भी बना है उसमें स्कूप सबसे यकीनी लगती है, क्योंकि इस सीरीज को देखते हुए आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगता या ऐसा आभास नहीं होता कि आप कोई पिक्चर या सीरीज देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड काम है। इस वजह से ये सीरीज कहीं भी अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं खोती है। ये सीरीज बताती है कि एक ऐसा मामला जिसकी देश भर में चर्चा है, उस असल घटना और आम जनता तक पहुंचने वाली कहानी में कितना फर्क होता है। मीडिया के काम में बिजनेस का दखल, पुरुषवादी समाज में एक महिला की सफलता को उसके दिमाग की बजाय उसके शरीर से जोड़कर देखा जाना, ईमान और इनाम के बीच की लड़ाई, इन सभी मसलों पर यह सीरीज बात करती है और आराम से करती है। हड़बड़ाती नहीं है, ताकि आपको हर चीज देखकर समझने और उसे प्रोसेस करने का समय मिले। वो आपके सामने तथ्य पेश करती है, नतीजे नहीं। स्कूप तमाम पहलुओं पर बात करती है, मगर निजी तौर पर मेरे लिए सबसे खास चीज पुष्कर के किरदार का कैरेक्टर आर्क है। ये रोल तन्मय धनानिया ने किया है। पुष्कर जागृति का जूनियर है, मगर उसे लगता है कि जागृति को एडिटर इन चीफ इमरान के करीब होने का फायदा मिल रहा है। बेसिकली वो जागृति से जलता है। ऐसे में उसके साथ एक बड़ी दिलचस्प चीज होती है। उसकी पत्नी अनीता का प्रमोशन होता है, मगर उसके ऑफिस वाले कहते हैं कि अनीता का प्रमोशन इसलिए हुआ क्योंकि उसके बॉस के साथ अंतरंग संबंध थे। पुष्कर की पत्नी अनीता और जागृति दोनों को कमोबेश एक ही चीज का सामना करना पड़ता है। उनकी महिला होने को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि हैरत की बात यह है कि वो इस मामले को कभी खुद से जोड़कर नहीं देख पाता। स्कूप में जागृति का किरदार करिश्मा तन्ना ने निभाया है। करिश्मा को मैं लंबे समय से देख रहा हूँ। कई बार आपको लगता है ना कि यार इसमें पोटेंशियल है, मगर सही मौके नहीं मिल रहे। स्कूप में उनके लिए वही 100 मौका उनको मिला है, जहां उनके पास सिर्फ परफॉर्म करने का नहीं, उस किरदार को जीने का समय मिला है। करिश्मा का गुजराती होना उनके किरदार को समृद्ध बनाने में मदद करता है। ये ऐसी चीज है जो उनके कैरेक्टर या सीरीज के नैरेटिव या कथानक में कुछ खास नहीं जोड़ती है, मगर वो चीज नहीं होती तो कुछ कमी सी लगती। जागृति के मेंटोर और ईस्टर्न एज अखबार के संपादक का रोल किया है मोहम्मद ज़ीशान अयूब ने। यह शायद पहला मौका है जब ज़ीशान ने अपनी उम्र से बड़ा किरदार निभाया है। वह एक किस्म की जो सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता लेकर आते हैं, जो कि इस सीरीज के पक्ष में काम करती है। प्रोसेनजीत चैटर्जी ने जयदेव सेन नाम के क्राइम रिपोर्टर का रोल किया है, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये कैमियो जितना बड़ा कैरेक्टर है, मगर वो पूरी सीरीज उसके आसपास घूमती है। दानिश सैयद ने टीवी न्यूज एंकर का रोल किया है। एक कॉमेडियन को टीवी एंकर के रोल में कास्ट करने का मतलब काफी साफ है। बड़े लंबे समय के बाद हरमन बावेजा इस सीरीज में दिखे हैं। उन्होंने जेसीपी श्रॉफ का रोल किया है। स्कूप को अलीगढ़ शाहिद और स्कैम 1992 फिल्म हंसल मेहता ने डायरेक्ट किया है। स्कूप उस खाई की बात करती है जो ईमानदारी और अखबार बेचने वाली पत्रकारिता के बीच है, असलियत और आप तक पहुंचने वाली कहानी के बीच है। जाते जाते हम आपको इस सीरीज के एक डायलॉग के साथ छोड़े जाते हैं। एक मौके पर इमरान अपनी टीम से बात करते हुए जोनाथन फ्रेजर को कोट करते हुए कहता है, अगर एक आदमी कहे कि बाहर बारिश हो रही है और दूसरा कहे कि बाहर धूप है, ऐसे में मीडिया का काम दोनों का पक्ष बताना नहीं, बल्कि खुद खिड़की के बाहर देखकर सच बताना है।
स्कूप 6 एपिसोड लंबी सीरीज है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे लल्लेन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।